पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदिल नसीर। गोपालगंज की खास खबरों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस। गोपालगंज के लग्जरी लुटेरे अपराधी करते थे ऑडी कार का इस्तेमाल। जन वितरण प्रणाली का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। डीएम ने किया किसान सलाहकार समिति की बैठक। विशिष्ट योगदान देने वाले 27 महिला और बालिकाओं को किया गया सम्मानित और 40 उपभोक्ताओं का कटा कनेक्शन, इलाके में मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। गोपालगंज पुलिस ने नाबालिग अपराधियों के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसमें एक वयस्क और 4 नाबालिग अपराधियों के द्वारा लग्जरी ऑडी कार से किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, ऑडी कार और 5 स्मार्टफोन भी जब्त किया। ये कार्रवाई कुचायकोट और गोपालपुर थाना पुलिस की सीमा पर पड़ौली धाम के पास की गई। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी गोपालपुर थाना और कुचायकोट थाना क्षेत्र के सीमा पर इकट्ठा हुए हैं। इनके द्वारा किसी अपराध की योजना बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर एसपी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इस टीम के द्वारा जब पड़ौरी धाम के पास छापेमारी की गई तो वहां से ऑडी कार में रखा एक पिस्टल, 5 स्मार्टफोन जब्त किया गया। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 4 नाबालिग अपराधी हैं जबकि एक युवक पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। संजीव कुमार ने बताया कि 5 अपराधियों के द्वारा किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से यहां इकट्ठा हुए थे। इन अपराधियों के पास पिस्टल कहां से आई, इसकी जांच की जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि ऑडी महंगी और लग्जरी कार है और गिरफ्तार एक अपराधी के मामा की गाड़ी बताई जा रही है। इस गाड़ी से ही किसी अपराध की योजना में शामिल होने जाने की स्कीम बनाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। शाम में पुलिस अधीक्षक महोदय गोपालगंज को एक सूचना मिली कि गोपालगंज के कुचायकोट और गोपालपुर थाना के बॉर्डर पे जो पड़ौली धाम बगीचा है वहाँ पे कुछ अपराध कर्मी जमा है। इस सूचना के आधार पर सर के द्वारा एक टीम बनाई गई जिसमें कुचायकोट थानाध्यक्ष किरण शंकर, जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के क्रम में वार्ड नंबर 22 राजेंद्र नगर गोपालगंज की सार्वजनिक जन वितरण की दुकान का विधिवत बिंदुवार निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकान के स्टॉक रजिस्टर, वितरण प्रणाली, वेटिंग मशीन, स्टॉक में उपलब्ध चावल और गेहूं की मात्रा, चावल की गुणवत्ता, सरकारी गाइडलाइन के अनुसार लगाए गए बोर्ड, कार्ड धारकों के लिए बैठने और पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया। साथ ही बिजनेस कमेटी की गठन और उसकी लिस्ट आदि की जानकारी ली गई। सोशल ऑडिट में परीक्षा की गई। अनुज्ञप्तिधारी दिलीप कुमार रंजन द्वारा बताया गया कि कुल 157 उपभोक्ता, जिसमें अंत्योदय योजना के अंतर्गत 15 और शेष 142 उपभोक्ता पीएचएस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं। कुछ बिंदुओं पर डीएम द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सरकार के गाइडलाइंस की औपचारिकताओं को पूर्ण कराएं, पूरा नहीं करने वाले की लाइसेंस को रद्द करें। साथ ही डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि लाभार्थियों के आधार फीडेड लिस्ट निकलवाएं, डीलर वाइज सूची उपलब्ध कराएं। बिना आधार फीडेड लाभार्थियों का सत्यापन करने के पश्चात उन्हें ही लाभ दिया जाए। तत्पश्चात इसी क्रम में डीएम द्वारा वार्ड नंबर 23 हरखुआ गोपालगंज का भी निरीक्षण किया गया, जिसकी अनुज्ञप्तिधारी श्रीमती रुचिका श्रीवास्तव उपस्थित थी। इनके दुकान पर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार के बोर्ड लगाए गए थे। साथ ही अनाज के सैंपल्स, स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक आदि का विधिवत और सही तरीके से पाया गया। बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के बलिवन सागर में गंगाहारा सोता की जमीन और पैमाइश कराने कुचायकोट वीडियो वैभव शुक्ला, सीओ सुमन सौरभ सहित कई अधिकारी पहुंचे और जमीन की मापी कराई गई। मापी के दौरान ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए बिशंभरपुर
थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप था कि गंगाहरा में बरसात और गांव का पानी उसी में गिरता है और पुल के रास्ते पानी इकट्ठा होकर दहा नदी में जाता है। ग्रामीणों का कहना था कि उस ज़मीन को कुछ लोगों को पर्चा काट दिया गया है, वहां पर मकान बनाने से पानी का निकासी बंद हो जाएगा। बरसात के दिनों में सभी के घर में पानी भर जाने की संभावना है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कुचायकोट बीडीओ वैभव शुक्ला, सीओ सुमन सौरभ ने समझा बुझाकर किसी तरह से ग्रामीणों को शांत कराया। वहीं ग्रामीणों से आग्रह करते हुए कहा कि हुजूर मुहाना बंद हो जाने से ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सरकारी ज़मीन की मापी कराकर अधिकारियों की टीम लौट गई। स्मार्ट व स्टाइलिश लुक देखने की चाहत हो तो आइए लाइफ स्टाइल, जहां मेंस, लेडीज एंड किड्स वेयर के लिए पूरी रेंज, ब्राइडल डिजाइनर लहंगा, साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस, गर्ल्स जीन्स एंड टॉप, शेरवानी, कोट पैंट, जीन्स शर्ट, टी शर्ट और साथ ही ब्रांडेड जीन्स, किलर, फ्लाइंग मशीन, मोंची कार्लो, जॉकी, ट्विल्स, स्पाइकर, मुफ्ती, यूएस पोलो, सियारा एक्सेट्रा। योर स्टाइल योर स्टोर, लाइफ स्टाइल, बंगरा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, चंद्र गोकुल रोड, गोपालगंज। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल, को-एजुकेशन क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। गोपालगंज की शान जिमी सेल्स, जहां आपको मिलेंगे बेहद ही कम कीमत पर एसी, फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आकर्षक ब्याज, मुफ्त फाइनेंस की सुविधा के साथ, निश्चित उपहार एवं 25% तक कैशबैक। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत ही कम और किफायती कीमत में कई सारे घरेलू उपकरण। तो देर क्यों, आज ही आइए जिमी सेल्स, बंजारी रोड, पुलिस लाइन के सामने, गोपालगंज। नमस्ते, निदेशक सीबीएसई पब्लिक स्कूल बसडीला खास गोपालगंज जितेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। अभिभावक महोदय, आप अच्छे स्कूलों की एक सूची बनाइए, उन स्कूलों के क्लासरूम में अवश्य जाइए जहां आप अपने वार्ड का एडमिशन लेना चाहते हैं। वहां स्टूडेंट्स के रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स स्किल, बड़ी लैंग्वेज और फेयर नोटबुक देखने का मौका मिलता है। यदि अब 95% स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस संतोषजनक है, फिर आप तय कर पाएंगे कि स्कूल अच्छा है। जी धन्यवाद। विभिन्न कंपनियों के द्वारा चिटफंड में ठगे गए लोग गोपालगंज जिला समाहरणालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे और जिलाधिकारी से मिलकर अपना आवेदन उनके माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए गुहार लगा रहे थे। लोगों का कहना था कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जबकि सरकार ने इनके लिए कानून बनाया है जिसमें 180 दिन में मामले का निष्पादन की बात कही गई है और दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। उसके बावजूद भी काफ़ी दिन से लोग परेशान हैं और उनके खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूट ली जा रही है। पीड़ित लोगों ने बताया कि भारत में लगभग 5 लाख से अधिक लोग इस ठगी के शिकार हैं, इसलिए पूरे भारत में आज इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। अगले 23 मार्च को सभी लोग दिल्ली में संसद का भी घेराव करेंगे। वहीं पर इस मामले में पीड़ित लोगों ने अपर समाहर्ता से मिलकर अपना आवेदन दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले से भी आवेदन आ चुके हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आरोपी संस्थान पर नोटिस भेज दिया गया है और इसलिए कानून अपने तरीके से इस मामले में गंभीरता से काम कर रहा है। वहीं सदर एसडीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि आप लोगों का आवेदन विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी तक पहुंचा दिया जाएगा। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर अब आपके शहर थामे में मरीजों के लिए सारी सुविधा उपलब्ध। लेप्रोस्कोपी, फार्मेसी, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की ऑपरेशन जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, बच्चेदानी, अपेंडिक्स, नसबंदी, ट्यूमर और पित्त की थैली में पथरी। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पैथोलॉजी, ईसीजी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, निरशुक्राणु का इलाज, साथ में नॉर्मल डिलीवरी का उत्तम सुविधाओं से लैस। निसंतान एवं बांझपन रोगी अवश्य मिले। आरोग्य हॉस्पिटल एवं इनफर्टिलिटी सेंटर,
आरना रोड, थावे, गोपालगंज। अपने गोपालगंज का सीबीएसई नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त विद्यालय निर्मला कैथोलिक स्कूल, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट क्लासेस, सुयोग्य प्रशिक्षित शिक्षक, शांतिपूर्ण एवं सक्षम वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी, वृहद खेल मैदान, सामूहिक गतिविधियां, विज्ञान प्रयोगशाला, सभी वर्गों में सीसीटीवी कैमरे, आरओ पेयजल की सुविधा। नर्सरी से 11 तक नामांकन शुरू। तो अपने बच्चों का नामांकन आज ही कराएं। निर्मला कैथोलिक स्कूल, जादूपुर रोड, तिरबिरवा, गोपालगंज। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा समाहरणालय कार्यालय के कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स और किसान सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2022-23, गर्मा 2023 का लक्ष्य एवं आच्छादन, वर्षापात की स्थिति, गर्मा बीज वितरण 2023, कृषि यंत्रीकरण योजना 2022-23, उर्वरक की उपलब्धता और वितरण 2022-23, मिट्टी जांच, नमूने का संग्रहण, विश्लेषण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण आदि की बिंदुवार समीक्षा की गई। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा गया कि मिट्टी जांच, नमूने के संग्रहण, विश्लेषण के आधार पर जिले में कितने कृषक खेती कर रहे हैं, जिसके संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि किसान सलाहकार के माध्यम से इसके सार्थक प्रयास किए जाएं, जिससे किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं मुर्गी पालन, बकरी पालन, चूजा वितरण आदि के निर्धारित लक्ष्य के बारे में जानकारी ली गई और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप इम्प्रूवमेंट के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिले में बर्ड फ्लू के प्रकोप के बारे में डीएम द्वारा परीक्षा करने पर पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं है। वैसे वैक्सीनेशन और ईयर टैगिंग आदि के बारे में भी जानकारी ली गई। प्रमाणित बीज वितरण की जानकारी के साथ आलू, गन्ना विकास, जैव उर्वरक वितरण, लक्ष्य का रिपोर्ट, लघु सिंचाई, गन्ना विकास आदि की विधिवत समीक्षा की गई। जिले में किसान क्रेडिट कार्ड निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने पर जिलाधिकारी ने परीक्षा की और सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसमें जिस भी प्रकार की रुकावटें हैं उन्हें अग्रणी बैंक प्रबंधक से संपर्क कर उनका निदान करें, जिससे किसानों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। वहीं लघु सिंचाई में डीएम द्वारा चालू हालत के ट्यूबवेल की कम संख्या होने पर उसके बारे में विधिवत जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि आवंटन राशि कम होने के कारण 129 नलकूप बंद पड़े हैं। उन्हें चलाने की और रखरखाव आदि में आ रही विभागीय दिक्कतों की निदान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही निर्देश दिया गया कि पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नलकूपों को चलाने की दिशा में सार्थक प्रयास करें। बैठक में किसान सलाहकार चयन समिति की भी समीक्षा की गई। उक्त बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी गोपालगंज, जिला पशुपालन पदाधिकारी गोपालगंज, जिला उद्यान पदाधिकारी गोपालगंज, विद्युत कार्यपालक अभियंता हथुआ एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता गोपालगंज, जिला ईंख पदाधिकारी गोपालगंज, जिला मत्स्य प्रसार पदाधिकारी गोपालगंज आदि उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले 27 महिला और बालिकाओं को सम्मानित किया। न्यायालय के सभागार में आयोजित इस क्रम में कुचायकोट प्रखंड के मध्य विद्यालय कुचायकोट कन्या की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद तथा प्रदेश स्तर पर ताइक्वांडो के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली बलथरी निवासी लक्ष्मी पाठक को भी सम्मानित किया गया। इन्हें अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। विदित हो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 8 मार्च को चूंकि होली थी, इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सोमवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 27 महिला और बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस क्रम में नवाचार के माध्यम से विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण कायम करने के लिए मध्य विद्यालय कुचायकोट की शिक्षिका पुष्पा प्रसाद को सम्मानित किया गया। वहीं ताइक्वांडो के क्षेत्र में कई प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर बिहार स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाली बलथरी निवासी और कक्षा 11 की छात्रा लक्ष्मी पाठक को सम्मानित किया गया। एक शिक्षिका और एक छात्रा को जिला स्तर पर सम्मान मिलने पर प्रखंड के तमाम शिक्षकों और पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां दी।
चाकू से घायल कर 75,000 रुपये छीनने के मामले में नगर थाना के सेमरा गांव के विवेक कुमार सिंह ने थाने में एक नामजद और 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। ये घटना 16 फरवरी की बताई जा रही है। विवेक कुमार सिंह ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि बहन की शादी का सामान खरीदने बहन और चाचा के साथ लगभग 7 बजे थावे बाजार गया था। वहां पहले से लूट के नियत से थावे थाना क्षेत्र के विदेशी टोला गांव के रोहित कुमार और अन्य लोग चाकू से घायल कर पैसे का बैग छीनकर एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग उत्तर दिशा की तरफ भाग गए। बैग में 75,000 रुपये था। घायल का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में हुआ, जिसको लेकर विवेक कुमार सिंह ने थाने में रोहित कुमार सहित 2 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी के मामले में जांच पड़ताल कर रही है। किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से जख्मी हालत में माझागढ़ थाना क्षेत्र भोजपुरवा के समीप उच्च पथ 27 पर पड़े एक व्यक्ति का इलाज प्रखंड विकास पदाधिकारी विड्डू कुमार राम ने कराया। जख्मी व्यक्ति की पहचान शिवहर के संदीप तिवारी के रूप में की गई। मिली जानकारी के मुताबिक संदीप तिवारी बाइक से गोपालगंज की तरफ जा रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से जा रही अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गया, जिससे तिवारी जख्मी हालत में अचेत होकर सड़क पर पड़े हुए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी विड्डू कुमार राम मांझा से गोपालगंज मंगलवार की शाम को जा रहे थे। इसी बीच जख्मी हालत में सड़क पर अचेत रूप में पड़े व्यक्ति को देखकर अपनी गाड़ी में उठाकर इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सहायक विद्युत अभियंता दिलीप कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत सेक्शन जेई अविनाश कुमार की टीम के द्वारा कुचायकोट प्रखंड के बलिवन सागर गांव में भीषण छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 40 बड़े बकायदारों का कनेक्शन काटा गया। 1,25,000 रुपये राजस्व की वसूली भी की गई। इसको लेकर इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीओ दिलीप कुमार ने कहा कि हर हाल में बकाया बिजली का बिल जमा करें। बिजली का बिल जमा नहीं करने पर लाल नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद भी बकाया जमा नहीं हुआ तो कनेक्शन काट कर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी अभियान में धनधन मिश्रा, रत्नेश सिंह, आनंद कुमार, मधुसूदन पांडे, मनीष कुमार मंटू, एमआरसी ऋतिक पांडे, मुन्ना मिश्रा आदि मानवबल मौजूद थे। पब्लिक टाइम्स में आज बस इतना ही। अगली खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।